गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं देवाशीष रॉय, फैकल्टी ऑफ सिल्ली पॉलिटेक्निक। आज अब तुम लोग को माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर सब्जेक्ट को कंटिन्यू करेंगे। कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। टोटल 9 स्टूडेंट्स है। हाँ, टोटल आठ स्टूडेंट है। आज ना कल जो किए थे उसी को ही फिर से और एक बार रिवाइज करेंगे। मुझे लगा कि बहुत जन समझा नहीं, इसलिए कोई टॉपिक को फिर से रिवाइज करते हैं। ठीक है, कल हम लोग कर रहे थे कि असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम ऑफ 8086 उसमें से लार्जेस्ट नंबर इन डेटा एरे को फाइंड कर रहे थे। थोड़ा सा लॉजिक को समझो अच्छी तरह से। फर्स्ट में क्या करेंगे, फर्स्ट में सब 16 बिट डेटा है। 16 बिट डेटा को मेरे मानो कि मेरे पास 5 16 बिट डेटा है, तो 5 16 बिट डेटा को अलग अलग मेमोरी लोकेशन में रख देंगे। एक मेमोरी लोकेशन पे तो 8 बिट डेटा रह पाएगा, तो इसलिए क्या करेंगे 16 बिट डेटा को 8 बिट करके तोड़ के 2 मेमोरी लोकेशन में रख देंगे। और टोटल कितना डेटा है, 5 16 बिट डेटा है, तो काउंटर को 5 सेट करेंगे। नेक्स्ट, तो काउंटर मेरा 5 सेट हुआ। नेक्स्ट क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर के साथ सेकेंड, नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्यूमुलेटर में 0 भर के रख देंगे। ठीक है, उसके बाद उस एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ सेकेंड नंबर को हम लोग कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो कंपेयर करने के बाद जो रिजल्ट हुआ उस रिजल्ट को डिस्कार्ड कर देंगे एंड वो फ्लैग रजिस्टर को चेक करेंगे क्या है फ्लैग में। ठीक है, तो उस हिसाब से करेंगे। अगर एक्यूमुलेटर में कम है और जो सेकंड वाला नंबर अगर ज्यादा है, तो क्या करेंगे, फिर से सेकंड नंबर को मैं एक्यूमुलेटर में भर लूंगा। फिर से सुनो, अगर एक्यूमुलेटर में कम वैल्यू का नंबर है और जो सेकंड नंबर जो है वो सेकंड नंबर ज्यादा है, तो मेरा टारगेट है लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना। तो मैं क्या करूंगा, एक्यूमुलेटर का कंटेंट को रिप्लेस कर दूंगा ज्यादा से। तो पहले क्या किए थे, एक्यूमुलेटर में 0 0 रख दिए थे। प्रोग्राम को देखो, समझ जाओगे इजीली, एकदम सिंपल है एकदम। देखो यहाँ पे देखो 16 बिट डेटा सब रख दिए थे। 5 16 बिट डेटा था मेरे पास, ये देखो 5 16 बिट डेटा था। तो उस 5 16 बिट डेटा को 8 बिट करके तोड़ दिए थे, यहाँ पे रख दिए थे। उसके बाद एक काउंटर सेट किए थे। 5 16 बिट डेटा मतलब काउंटर भी 5। नेक्स्ट, सबसे पहले क्या किए, एक्यूमुलेटर में 0 0 0 0 भर दिए। नेक्स्ट,
सोर्स इंडेक्स रजिस्टर में जहां से डेटा मेरा शुरू है वहां से रख देंगे। देखो डेटा कहाँ से शुरू है, 20200 लोकेशन से। तो 0200 लोकेशन में मेरा क्या है, यहाँ पे काउंटर है। देखो 0500 मतलब 0005 है। तो मैंने सोर्स इंडेक्स पे 200 को पॉइंट करा दिया। नेक्स्ट वही 200 मेमोरी लोकेशन पे मेरा डेटा है कितना, 0005। तो उसको मैं सी एक्स रजिस्टर में भर दिए। तो सी एक्स का कंटेंट हो गया 0005। इस वक्त सोर्स इंडेक्स किसको होल्ड करके रखा रखा है, 20200 को। तो डेटा कहाँ पे है, 0202 पे है एंड 0203 पे है। जीरो डेटा तो यही लोकेशन, ये यहाँ पे डेटा है। हाँ, सर कुछ 0202 दिख एंड नहीं 0203 पे रहा डेटा है। सर। हाँ हाँ, हेलो, सर कुछ दिख नहीं रहा। दिख नहीं रहा है क्या? यस सर। एक मिनट सब। अभी आया क्या? यस सर। यस सर, अभी आया हाँ सर। ठीक ठीक ठीक। ये देखो, कल ही वाला प्रोग्राम को फिर से हम लोग और एक बार रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, पहले क्या किए थे, इस साइड में देखो, इस साइड में मैं डेटा रखा हूँ। और जेहेतु 5 डेटा है, 5 16 बिट डेटा है, इसलिए काउंटर को मैं 5 सेट किया। देखो 0005 सेट किया हूँ। नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे नेक्स्ट डेटा है, उसके बाद एक एक करके 5 डेटा है। मैं पहले देखो एक्यूमुलेटर पे 0000 भर दी। उसके बाद कहां से डेटा लेगा उस लोकेशन को पॉइंट आउट करा दिए, सोर्स इंडेक्स जहां पे मेरा डेटा है 0200 पे। ठीक है, सोर्स इंडेक्स को 0200 पे पॉइंट कर दिए, मतलब सोर्स इंडेक्स का वैल्यू है अभी 0200। नेक्स्ट लाइन पे क्या लिखे, मूव सी एक्स कॉमा थर्ड ब्रैकेट के अंदर एसआई। इसका मतलब है थर्ड ब्रैकेट के अंदर एसआई, मतलब एसआई का जो कंटेंट है वो एक एड्रेस है, उस एड्रेस से डेटा सी एक्स पे मूव कराना है। तो इस एड्रेस से डेटा अगर सी एक्स पे मूव करेगा तो 0200 पे क्या है 05 एंड 0201 में क्या है 00। तो सी एक्स पे क्या मूव किया, 0005 मूव किया। इतना तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इतना तक। अप टू यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है अप टू ये 3 लाइन। लार्जेस्ट नंबर फाइंड कर रहे हैं, उससे पहले मैंने क्या किया, एक्यूमुलेटर को 0000 कर दिया। नेक्स्ट सोर्स इंडेक्स को मैंने पॉइंट आउट करा दिया, कहां से मेरा डेटा सब रखा हुआ है, 0200 से रखा हुआ है। तो 0200 में मेरा फर्स्ट 2 लोकेशन में क्या है, काउंटर सेट किए हैं। तो मैंने क्या किया, सी एक्स पे मूव करा दिए। तो सी एक्स पे क्या गया 0005, काउंटर सेट हो गया। नेक्स्ट लाइन पे जब आएंगे, नेक्स्ट लाइन पे अभी सोर्स इंडेक्स का वैल्यू क्या है, इस जगह पे सोर्स इंडेक्स का वैल्यू है 0200। मेरा डेटा कहां पे है 0202 पे है एंड 0203 पे है। ये दोनों लोकेशन पे मेरा 16 बिट डेटा है। फर्स्ट 16 बिट डेटा ये 16 बिट डेटा ये 2 लोकेशन पे है। देखो, तो मैंने सोर्स इंडेक्स को और एक घर इंक्रीमेंट किए। तो सोर्स इंडेक्स क्या था 0200, तो अभी सोर्स इंडेक्स यहाँ हुआ 0201। नेक्स्ट 0202 हो गया। देखो मेरा फर्स्ट डेटा का एड्रेस चला आया। ठीक है, देखो 0202, ये देखो इंक्रीमेंट करके अभी 0202 पे पहुंच गए। अभी क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे एक्यूमुलेटर का कंटेंट के साथ एसआई। एक मिनट कंपेयर करेंगे एक्यूमुलेटर का कंटेंट के साथ
सोर्स इंडेक्स जिस एड्रेस को होल्ड कर रहा है उस एड्रेस में जो डेटा है उस डेटा के साथ एक्यूमुलेटर का डेटा को कंपेयर करेंगे। कंपेयर मतलब सब्सट्रैक्शन करेंगे। तो जो रिजल्ट आएगा उसको डिस्कार्ड कर देंगे। रिजल्ट डिस्कार्ड हो जाएगा और फ्लैग रजिस्टर उस रिजल्ट के ऊपर निर्भर करके सेट या रीसेट हो जाएगा, जो सब 8086 में फ्लैग रजिस्टर था। ठीक। नेक्स्ट जेएई इंस्ट्रक्शन। जेएई इंस्ट्रक्शन ये ऐसा एक इंस्ट्रक्शन है, थोड़ा सा अच्छी तरह से समझोगे। जेएई, ठीक है। जंप इफ number in AX is greater or equal to, मतलब ये जो कंपेयर किया ना, यहाँ पे कंपेयर किया ना, कंपेयर के बाद तो कुछ रिजल्ट निकला। तो यहाँ पे अगर एक्यूमुलेटर का रिजल्ट, सॉरी, अगर एक्यूमुलेट, पिछले लाइन में कंपेयर किया था, अगर एक्यूमुलेटर का रिजल्ट अगर ज्यादा होता है तो जंप करना है। मतलब रिजल्ट अगर पॉजिटिव आता है तो ही तो एक्यूमुलेटर एक देखो यहाँ पे एक्यूमुलेटर क्या है, 0000, उससे माइनस क्या कर रहे हैं, 8341 को माइनस कर रहे हैं। रिजल्ट तो एक नेगेटिव नंबर आएगा ना। तो नेगेटिव नंबर आएगा जब, तब जेएई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। जेई इंस्ट्रक्शन है जंप इफ accumulator is equal to or greater than second number, ठीक है। और दैट इज वो जो कैरी फ्लैग अगर 0 है तो जंप करो। ये जेईई का इंस्ट्रक्शन का यही मतलब है। अगर कैरी फ्लैग को चेक करेगा कि कैरी फ्लैग 0 है कि नहीं, अगर कैरी फ्लैग 0 है तो जंप करो, अगर कैरी फ्लैग 0 नहीं है तो जंप मत करो। बस यही चीज तो समझना था कल। यहाँ पे क्या देखे, एक्यूमुलेटर का कंटेंट है 0000 एंड यहाँ पे जो कंपेयर किए, कंपेयर करने के बाद कैरी फ्लैग देखे सेट है, कैरी जनरेट हुआ है ना। यहाँ पे नेगेटिव नंबर है ना, 00 से हम माइनस कर रहे 8341 को, नेगेटिव नंबर हुआ तो कैरी फ्लैग सेट हो गया। तो मतलब इसका मतलब है एक्यूमुलेटर का कंटेंट छोटा है, सेकेंड नंबर जिसको कंपेयर में कर रहा हूं उससे छोटा है एक्यूमुलेटर का कंटेंट। हेलो, हेलो, सुन पा रहे हो? हेलो। यस सर। हाँ, तो उससे छोटा है एक्यूमुलेटर का कंटेंट। तो मैं क्या करूंगा, छोटा लेके कोई काम ही नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, सेकेंड नंबर जो जिसके साथ में एक्यूमुलेटर का कंटेंट को कंपेयर कर रहा था, तो सेकेंड नंबर ज्यादा बड़ा है तो मैं सेकेंड नंबर को एक्यूमुलेटर में भर दूंगा। देखो नेक्स्ट लाइन में वही किए, जेई इंस्ट्रक्शन जंप इफ एक्यूमुलेटर इज ग्रेटर, तो ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं हुआ, नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। तो देखो ऐसा ही जिस लोकेशन को होल्ड कर रहा है वहां से डेटा AX पे मूव कर जाएगा। मतलब इस लाइन पे AX का कंटेंट कितना हो जाएगा, AX का कंटेंट 8341 हो जाएगा। हो गया, क्योंकि इस लाइन पे तो जंप नहीं किया ना, इस लाइन पे जंप नहीं किया, ये एक्यूमुलेटर का कंटेंट छोटा है तो ये लाइन जंप एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो जिसके कारण नेक्स्ट लाइन में चला आया। नेक्स्ट लाइन में मैंने क्या किया, सोर्स इंडेक्स जिस एड्रेस को होल्ड कर रहा है वहां से डेटा एक्स पे मूव कर देगा। सोर्स इंडेक्स किसको होल्ड कर रहा है, 0202
एंड 0202 को होल्ड करा है। लास्ट देखो सोर्स इंडेक्स का लास्ट जो ये है कंटेंट है 0202, वहां से डेटा कहां पे मूव करना है, एक्स पे मूव करना है। तो 0202 एंड 0203 ये दोनों का डेटा एक्स में चला आएगा, एक्स में चला आएगा। देखो 8341, तो अभी एक्स पे फर्स्ट नंबर का कंपैरिजन हो गया, 0000 एंड 8341 के बीच 8341 ज्यादा है। मैंने क्या किया, एक्मुलेटर में भर दी। फिर नेक्स्ट नंबर को मुझे लाना होगा, नेक्स्ट नंबर के साथ कंपेयर कराना होगा कि 8341 के साथ 7258 को कंपेयर करेंगे, जो वाला ज्यादा है उसको एक्मुलेटर में रख देंगे। देखो फिर से क्या किए, लूप बैक किए, नेक्स्ट लूप बैक बैक, फिर से एसआई को एक घर इंक्रीमेंट किए, तो एसआई का कंटेंट यहाँ पे कितना हुआ, सेकेंड बार लूप घूमने पे यहाँ पे कितना हुआ, कितना हुआ बोलो। सेकेंड बार जब लूप घूमा उस वक्त एसआई का कंटेंट कितना होगा, नहीं बोलोगे। देखो यहाँ पे क्या हुआ था, 0202 हुआ था, दो घर इंक्रीमेंट कर दिए थे, ठीक है। अभी यहाँ पे यहाँ पे देखो ना क्या हुआ था, एसआई का कंटेंट 0202, नेक्स्ट घर इंक्रीमेंट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 0203 होगा, और एक घर इंक्रीमेंट करेंगे क्या होगा, और एक घर इंक्रीमेंट करने से 0204 होगा। देखो 0204 में मेरा सेकेंड डेटा है, ठीक। फिर से कंपेयर करेंगे, अभी चेक कर रहे हैं कि कैरी फ्लैग 0 है कि नहीं। जेई इंस्ट्रक्शन जंप इफ एक्यूमुलेटर इज हायर और इक्वल टू, मतलब पिछले लाइन में जो कंपेयर किए थे उस कंपेयर का रिजल्ट क्या था, उस कंपेयर का रिजल्ट में एक्यूमुलेटर का कंटेंट सेकेंड नंबर से क्या इक्वल टू था या ग्रेटर था। अगर ग्रेटर है तो जंप करो, अगर ग्रेटर नहीं है तो जंप मत करो, नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करो। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक्मुलेटर का कंटेंट लास्ट था 8341, तो कंपेयर करेगा किससे, कंपेयर करेगा 7258 से। तो 8341 7258 से जब कंपेयर किया तब देखा कि एक्मुलेटर ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या बोले थे, जेई इंस्ट्रक्शन कि जेई जंप इफ एक्यूमुलेटर इज इक्वल टू और हायर, तब जाके जंप करेगा। तो एक्यूमुलेटर का कंटेंट तो 7258 से ज्यादा है 8341, तो जंप यहाँ पे करेगा। जंप किया कहां पे, लूप यहाँ पे किया जंप, क्योंकि यहाँ पे देखो जंप क्यों, एक्मुलेटर का कंटेंट नेक्स्ट लाइन पे क्यों नहीं गया, क्योंकि मुझे इसको इंक्रीमेंट एक्मुलेटर का कंटेंट को एक्सचेंज नहीं कराना है। ऑलरेडी ये दोनों को जो जब मैं कंपेयर किया ऑलरेडी एक्मुलेटर पे हायर नंबर है, मैं छोटा नंबर से क्यों रिप्लेस करूंगा एक हायर नंबर को, इसलिए मैंने इस लाइन को स्किप कर दिया। स्किप करके फिर से लूप बैक, यहाँ पे फिर से और एक घर इंक्रीमेंट कराए, ऐसे करके प्रोग्राम तो आगे। नेक्स्ट लाइन पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा एसआई का कंटेंट, एसआई का कंटेंट हो जाएगा मेरा 0205 हो गया। नेक्स्ट और एक घर इंक्रीमेंट करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, एसआई का कंटेंट 0206 हो गया। हो गया। देखो 0206 यहाँ पे थर्ड डेटा है, फिर से थर्ड डेटा से कंपेयर किया कि 8341 एंड 4639 में कंपेयर किया,
कंपेयर करने से फिर से देखा कि एक्यूमुलेटर का कंटेंट ग्रेटर है, तो नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट नहीं कराएगा, गो या जंप इफ जंप कर देगा, कहां पे, इस लाइन पे जंप कर देगा, करके फिर से बैक यहाँ पे फिर से और एक इंक्रीमेंट करा दिया नेक्स्ट डेटा को, यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट ये लास्ट नंबर से जब ये लास्ट नंबर से देखो 8341 एंड 8453, इन दोनों में जब कंपेयर होगा, ये दोनों, ये एक मिनट, ये और ये, इन दोनों में जब कंपेयर होगा तब देखेगा एक्यूमुलेटर का कंटेंट छोटा है। देखो 8341 एंड 8453 में छोटा कौन है, एक्यूमुलेटर का कंटेंट। ये तो ऑलरेडी एक्यूमुलेटर में मेरा था, ये देखो 8341 एक्यूमुलेटर में था, तो एक्यूमुलेटर कंटेंट को अपडेट कर देगा ज्यादा वैल्यू से, तो इस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं हो, ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा, जेई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा, नेक्स्ट एक्यूमुलेटर का कंटेंट को बदल देगा, किससे, 8453 से। तो नेक्स्ट में एक्यूमुलेटर का कंटेंट हो जाएगा 8453, ठीक हो गया। फिर से लूप बैक करके पीछे ये फिर से एसआई को इंक्रीमेंट किए, करते 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 लास्ट जब 020A हुआ, ठीक है, ऐसे करके लास्ट में एसआई का कंटेंट जब 020A हुआ, वहां पे देखो कंपेयर किसके साथ करेगा, 9630 के साथ 8453 को कंपेयर करेगा, ठीक। कंपेयर करने से देखा कि एक्यूमुलेटर का कंटेंट छोटा है, और जो सेकंड नंबर को कंपेयर कर रहे थे, एकदम लास्ट नंबर को जो कंपेयर कर रहे थे, वो लास्ट नंबर सबसे ज्यादा है। ये दोनों नंबर के बीच कंपेयर करेगा, 8453 एंड 9630, तो इन दोनों के बीच जब कंपेयर किया तब देखा कि कैरी फ्लैग 0 है, मतलब एक्यूमुलेटर का सॉरी कैरी फ्लैग सेट है, एक्यूमुलेटर जेई इंस्ट्रक्शन है, जंप इफ एक्यूमुलेटर इज इक्वल टू और ग्रेटर, लेकिन यहाँ पे देखा कि 8341 ग्रेटर नहीं है 9630 से, तो एक्यूमुलेटर कंटेंट को अपडेट करा दिया, तो एक्यूमुलेटर कंटेंट लास्ट लाइन पे क्या हो गया, लास्ट लाइन पे हो गया 9630, बस पांचों नंबर में कंपेयर हो गया, काउंटर भी 0 है अभी, लूप इंस्ट्रक्शन एक बार लूप घूमने से काउंटर ऑटोमेटिकली डिक्रीमेंटेड बाय 1, ठीक है। तो एक एक करके अभी काउंटर 0 हो गया, निकल गया लूप से, लूप से निकल के AX का कंटेंट क्या है, 9630, 9630 को 0251 लोकेशन में हम लोग रख दिए, पहले लोअर एरर भरे उसके बाद हायर एरर भरे। कल का जो कंफ्यूजन था वो क्या क्लियर हुआ, हेलो, यस सर। ठीक है। और एक तो करते हैं, लार्जेस्ट नंबर तो किए, इसका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो स्मॉलेस्ट नंबर भी इजीली फाइंड कर लेंगे, जस्ट यहाँ पे जेबी इंस्ट्रक्शन कर देंगे, इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, कॉपी करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे पेस्ट, यहाँ पे स्मॉलेस्ट लिख देते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर जब फाइंड करना है तब यहाँ पे जेबी इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे, हो गया मेरा। अभी इसको देखो, जेबी इंस्ट्रक्शन को देखो, जंप बोरो, ठीक है, जेबी इंस्ट्रक्शन में क्या होगा, जंप इफ नंबर
इन एक्स इज स्मॉलर। पहले पहले क्या था, जे जे जेई में क्या था, जेई में लिख दे रहा हूं, JUMP जंप इफ नंबर इन AX is, sorry, JUM jump if number in AX is greater or equal। ठीक, ये लार्जेस्ट नंबर में था। एंड JB इंस्ट्रक्शन में है यही स्मॉलर लिखना होगा। JB इंस्ट्रक्शन कंट्रोल C is smaller। स्मॉलर यहाँ पे क्या चेक करेगा, यहाँ पे कैरी फ्लैग को चेक करेगा। CF इज इक्वल टू 1 को चेक करेगा, और यहाँ पे CF को 0 चेक करेगा। CF इज इक्वल टू 0 है कि नहीं। तो लार्जेस्ट नंबर पे जेई इंस्ट्रक्शन कैरी फ्लैग को चेक करेगा कि वो 0 है कि नहीं, ठीक है। और स्मॉलेस्ट नंबर में CF इज इक्वल टू 1 है कि नहीं चेक करेगा। बाकी प्रोग्राम सेम है। इसको थोड़ा सा समझा देता हूं। यहां तक तो इंक्रीमेंट किया, इस लाइन पे मेन खेल है JB। पहले यही सेम डेटा रखते हैं, यही सेम डेटा रहने देते हैं। तो फास्ट क्या क्या किया, 00 से 8341 को कंपेयर किया। तब देखा कि तब देखा कि 8341 जो सेकेंड नंबर है यहाँ पे 0000 से फर्स्ट नंबर मेरा बड़ा है। तो फर्स्ट नंबर मेरा बड़ा है, मतलब एक छोटा संख्या से बड़ा संख्या को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो कैरी फ्लैग सेट हो गया। तो अगर कैरी फ्लैग सेट हो गया तो क्या करेगा, जंप कर देगा। कहां पे, इस लोकेशन पे, क्योंकि मुझे अपडेट नहीं कराना है, क्योंकि ऑलरेडी मेरा एक्यूमुलेटर पे छोटा नंबर है। ये दोनों नंबर के बीच कंपेयर किया, ये और ये नंबर के बीच कंपेयर किया फर्स्ट में। फिर से लूप बैक हो गया, फिर से आया, फिर से कंपेयर किससे करेगा, 0000 से। ये और एक तो चीज यहाँ पे चेंज करना है, 0000 नहीं, यहाँ पे FFFF स्मॉलेस्ट नंबर के टाइम पे यहाँ पे FFFF कर देंगे। तो FFFF जब करेंगे, क्योंकि देखो मैं कब समझा कि यहाँ पे गलती हुआ, क्योंकि 00 रिजल्ट हमेशा 00 आएगा। तो FFFF सबसे मैक्सिमम करके रखेंगे, तब देखोगे क्या होगा, FFFF के साथ 8341 को कंपेयर करेगा, तब देखेगा कि 8341 FFFF से छोटा है, तब उसको अपडेट कर देगा, AX पे मूव कर देगा। यहाँ पे 8341 भर दिया। नेक्स्ट लाइन पे यही डेटा को भर देगा। लास्ट में देखोगे यही लूप घूमते घूमते लास्ट में क्या करेगा, 7258 को स्टोर कर देगा। 4639 को स्टोर कर देगा। 4639 ना यहाँ होगा पे सर। 39 यहाँ पे 46। एक तो दिखाता हूँ, ठीक है। FFFF के साथ इसको कंपेयर किया, तब देखा कि
एक्मुलेटर का कंटेंट ज्यादा है तो जंप इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक, ये इंस्ट्रक्शन, इसको पोज देते हैं, इसको पोज देते हैं, तब जाके समझ में आएगा। ठीक, इंक्रीमेंट किया, यहाँ पे किया, चलो कंपेयर किया, कंपेयर जे बी, ये कंपेयर एक्स विथ, कंपेयर किया, इसको पोज देते हैं, इसको पोज, देखो तो एक्मुलेटर का कंटेंट है तुम्हारा एफ 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 एफ, एंड एसआई जिसको होल्ड कर रहा है वो है तुम्हारा 8341। एसआई जिस एड्रेस को होल्ड कर रहा है वो है तुम्हारा 0202। तो 0202 से डेटा एंड 0203 से डेटा आ जाएगा एक्मुलेटर पे। तो यहाँ पे एक्मुलेटर का कंटेंट हो जाएगा AX, AX क्या होगा, AX हो जाएगा 8341। अभी 8341 के बाद लूप बैक फिर से यहाँ पे चला गया। एसआई का कंटेंट कितना हुआ, एसआई का कंटेंट हुआ मेरा 0203। पहले लाइन में क्या था, पहले लाइन में 0202 था, यहाँ पे 0203 हो गया। नेक्स्ट और एक घर इंक्रीमेंट करेंगे, और एक घर इंक्रीमेंट करने से क्या होगा, 0204 हो गया। 04 हुआ, फिर से 0204 एंड 0205 मतलब 7258 जो डेटा है इसके साथ 8341 को कंपेयर करेगा। AX का कंटेंट कितना है, AX का कंटेंट है 8341 एंड सेकंड डेटा है 7258। तो देखा ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि एक्मुलेटर का कंटेंट ज्यादा है। एंड जेबी इंस्ट्रक्शन क्या है, जंप इफ नंबर इन AX इज स्मॉलर। अगर स्मॉलर है AX का कंटेंट तो जंप करो, नहीं तो मत करो जंप। तो इस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं किया, नेक्स्ट लाइन पे चला आया। एसआई, एसआई किसको होल्ड करके रखा है, 0204। तो 0204 पे जो डेटा है उसको क्या करेगा, एक्मुलेटर में मूव कराएगा। नेक्स्ट लाइन पे AX का कंटेंट हो जाएगा कितना, 7258। समझ पा रहे हो क्या? ठीक है, अगर नहीं समझ रहे हो तो ये वीडियो फिर से YouTube में चढ़ जाएगा, दोबारा देखना है इसको। ठीक है, और मीटिंग एंड होने पे फिर से ज्वाइन करोगे। ये इजी है क्या, इजी है। नेक्स्ट लाइन पे लूप जब भी जाएगा, काउंटर इज ऑटोमेटिकली डिक्रीमेंटेड बाय 1, साथ साथ फिर से पीछे लूप घूमेगा। और एक बार जब लूप घूमा तब किसके साथ किसको चेक करेगा, कंपेयर करेगा कि 7258 के साथ 4639 को कंपेयर करेगा। इन दोनों के बीच में AX के साथ ये देखो कंपेयर AX, कंपेयर कर रहे हैं ना, AX का कंटेंट कितना है, 7258 है, उसके साथ सोर्स इंडेक्स 0204, 0204। और एक बार जब लूप घूमेगा तब यहाँ पे SI का कंटेंट हो जाएगा, SI कितना होगा, 0205। और एक घर इंक्रीमेंट करेगा, SI का कंटेंट हो जाएगा यहाँ पे 0206। देखो 0206 में मेरा ये नंबर है, थर्ड नंबर, थर्ड 16 बिट नंबर। तो कंपेयर करेगा किसके साथ, किसका, एक्मुलेटर का कंटेंट के साथ। एसआई जो एड्रेस को होल्ड कर रहा है उस एड्रेस में जो डेटा है उस डेटा के साथ एक्मुलेटर का कंटेंट को कंपेयर करेगा।
अगर एक्चुएटर का कंटेंट स्मॉलर है तो जंप करेगा, नहीं तो अपडेट कराएगा। तो यहाँ पे देखा कि 7258 के साथ 4639 को कंपेयर किया, तब देखा एक्चुएटर का कंटेंट ज्यादा है, तो ये लाइन जेबी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो AX का कंटेंट अपडेट हो गया। 4639 से अपडेट होगा, अपडेट हुआ। नेक्स्ट काउंट लूप घुमा, काउंटर ऑटोमेटिकली डिक्रीमेंटेड बाय 1 हो गया। नेक्स्ट एसआई को इंक्रीमेंट किए, पहले क्या था 0206 था, अभी हो गया 0207। जीरो 0207 हो गया। और एक बार एसआई को इंक्रीमेंट किए, देखो ये प्रोग्राम पे लिखा हुआ है, और एक बार एसआई को एक इंक्रीमेंट करने पे क्या हो जाएगा 0208 हो जाएगा। फिर से कंपेयर किए, 02 एसआई किसको होल्ड करके रखा है 0208, 0208 देखो CMP AX थर्ड ब्रैकेट के अंदर एसआई, मतलब एसआई जिस डेटा को होल्ड कर रहा है वो एक एड्रेस है, उस एड्रेस में जो डेटा है उसके साथ एक्चुएटर कंटेंट को कंपेयर करेगा, कंपेयर करके रिजल्ट को डिस्कार्ड कर देगा, फ्लैग रजिस्टर को सेट या रीसेट कर देगा। तो यहाँ पे जब कंपेयर किया, कंपेयर किसके साथ किसको किया 4639 के साथ। हाँ पायल बोलो। पायल हैंड रेज किए थे, कुछ बोलो। पायल हैंड रेज किए थे। CS010 कुछ बोलोगे या गलती से हो गया था हैंड रेज? मैं तुम्हारा आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ, अगर कुछ बोलना चाहते हो तो चैट बॉक्स पे लिख दो। चलो कंटिन्यू करो। तो किसके साथ किसको कंपेयर किया 4639 के साथ नेक्स्ट डेटा को कंपेयर करेगा। नेक्स्ट डेटा क्या है 0208 पे 8453, तब देखा एक्चुएटर का कंटेंट स्मॉलर है, तब जेबी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा। कहां पे नेक्स्ट, एक मिनट थोड़ा सा ना, कोई मैसेज नहीं। तब देखो AX का कंटेंट कितना था 4639 एंड SI का कंटेंट था 0208, तो 0208 में क्या डेटा है ये 8453, 0208 एंड 0209 पे 8453। तब देखा जब कंपेयर किया, तब देखा कैरी फ्लैग सेट है, क्योंकि रिजल्ट डिस्कट हो गया, रिजल्ट एक नेगेटिव नंबर है, तो कैरी फ्लैग सेट हो गया। तब क्या करेगा एक्चुएटर को अपडेट नहीं कराएगा, क्योंकि एक्चुएटर में ऑलरेडी स्मॉलर नंबर है, इसलिए आप एक्चुएटर को अपडेट नहीं किया। नेक्स्ट लूप घुमा और एक बार काउंटर डिक्रीमेंटेड बाय 1, फिर से लूप घूम गया यहाँ पे, तो इस लाइन पे क्या होगा एसआई का कंटेंट हो जाएगा तुम्हारा एसआई का कंटेंट हो जाएगा कितना 0209, और एक बार इंक्रीमेंट किए एसआई का कंटेंट हो गया 020A हुआ। फिर से कंपेयर किए 020A में, देखो लास्ट डेटा है मेरा, जब मेरा लास्ट डेटा के साथ किसको कंपेयर करेंगे 4639 को, तो 4639 से कंपेयर करेंगे 9630 पे, तो ये जेबी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा,
क्योंकि मैं छोटा नंबर से बड़ा नंबर को माइनस कर रहा हूँ, कैरी फ्लैग सेट हो गया। तो ये देखो, जंप इफ नंबर इन एक्स स्मॉलर, हाँ मेरा एक्स पे स्मॉलर नंबर है तो जंप किया, फिर से लूप बैक, तब क्या हो गया, ऑलरेडी काउंटर अभी 0 हो गया, 5 बार घूम लिया ना, 0 हो गया। तो जब भी इसके साथ ये कंपेयर किया तो एक्स में सबसे लोएस्ट नंबर है, लोएस्ट नंबर को मैंने एक मेमोरी एड्रेस पे स्टोर कर दिया, बस। चलो लास्ट और एक प्रोग्राम करेंगे, ब्लॉक ट्रांसफर। ठीक है, ब्लॉक ट्रांसफर एक प्रोग्राम करेंगे। एक मेमोरी ब्लॉक है, उस मेमोरी ब्लॉक में बहुत सारा डेटा रखा हुआ है, तो एक मेमोरी ब्लॉक से दूसरा मेमोरी ब्लॉक पे डेटा ट्रांसफर करेंगे। मतलब अगर 10 तो डेटा दूसरा जगह कॉपी करना है तो एक तो प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है, कि उस प्रोग्राम को रन कराने से ये लोकेशन का डेटा उस लोकेशन में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट। ब्लॉक मेमोरी ब्लॉक ट्रांसफर। सर हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो? वो शेयर नहीं हुआ ना, सॉरी। स्क्रीन नहीं दिख हाँ रहा हाँ है। हाँ, सॉरी सॉरी। एक्सेल, ठीक। मेमोरी ब्लॉक ट्रांसफर सिंगल सिंगल बाइट करके ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, एक एक मेमोरी लोकेशन करके ट्रांसफर करेंगे। मेमोरी ब्लॉक ब्रैकेट में बाइट मूव, मतलब सिंगल सिंगल करके डेटा को मूव करेंगे। देखो क्या करना है, एक मेमोरी लोकेशन पे यहाँ पे लिख लेते हैं 0200, नेक्स्ट 0201, 0202, सॉरी 0203, 0203, 5206। एक मिनट, फॉर्मेट सेल टेक्स्ट, ठीक है, ये मेरा मेमोरी लोकेशन है। मैं 5 डेटा को मूव कराना चाहता हूं, तो काउंटर को 5 सेट करेंगे, ठीक है। इस मेमोरी लोकेशन पे मेरा
डेटा रखा हुआ है, मानो कि बोलो कोई भी नंबर बोलो, 1 2 3 5 6 9 9 6 3 3 9 हो गया। तो ये 5 डेटा है, इस मेमोरी लोकेशन में 5 डेटा है, मैं मूव कराना चाह रहा हूँ इस लोकेशन पे। इस लोकेशन पे मूव कराना चाहता हूँ 0302। गुड मॉर्निंग सर। अरे अभी आए? हाँ गुड मॉर्निंग। 0304 0305 0306। ओ 3 नहीं किया ना, 0304 0305 0306। मेरा टारगेट क्या है? देखो मेरा टारगेट समझ लो, टारगेट है इस मेमोरी ब्लॉक का डेटा को इस मेमोरी ब्लॉक में मूव कराना है। ये मेमोरी ब्लॉक टू ये मेमोरी ब्लॉक में डेटा तो मूव करेंगे, ठीक। ये मेमोरी ब्लॉक में कितना डेटा है? 5 डेटा। ये मेमोरी ब्लॉक अभी खाली है, खाली मतलब कोई भी पुराना नंबर कुछ सेव है, ठीक है। तो टारगेट है एक एक करके डेटा को कॉपी करेंगे। देखो बाइट मूव लिखा है, मतलब ये डेटा गया यहाँ, नेक्स्ट डेटा जाएगा नेक्स्ट लोकेशन में, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ, नेक्स्ट फिफ्थ। जब भी 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली प्रोग्राम स्टॉप। तो 5 डेटा को कंपेयर करना, 5 डेटा को मूव कराना है, इसलिए मैं काउंटर को 5 सेट कर दिया। 05 नेक्स्ट 00। अरे भाई टेक्स्ट फॉर्मेट सेल 05 00, ठीक। तो यहाँ पे मैंने क्या किया? काउंटर सेट किया, काउंट काउंट सेट किया। इस लोकेशन से टारगेट है, इस लोकेशन से डेटा इस लोकेशन में मूव करना है। चलो लिखते हैं। देखो फ्लैग रजिस्टर में डायरेक्शनल फ्लैग बोल के कुछ पड़े थे, डीएफ फ्लैग। फ्लैग रजिस्टर में पहले उस डायरेक्शनल फ्लैग को क्लियर कर देंगे, ठीक है, 0 कर देंगे। उसके लिए ये इसको कॉपी करने दो। मेमोरी लोकेशन चलो मैं 8000 लिख रहा हूँ। 8000 8000 से मैं प्रोग्राम लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट करेंगे डायरेक्शनल फ्लैग को क्लियर कर देंगे। CLD क्लियर डायरेक्शनल फ्लैग। नेक्स्ट 800 सॉरी 200 पर 8001 नेक्स्ट लोकेशन। अभी देखो सोर्स एंड डेस्टिनेशन दोनों को, कहां से ये सोर्स है डेटा का, डेस्टिनेशन ये है, मतलब सोर्स है ये लोकेशन, ये सब मेमोरी लोकेशन सोर्स है, ये है डेस्टिनेशन लोकेशन।
तो सोर्स का एड्रेस को पॉइंट करा देना है सोर्स इंडेक्स रजिस्टर को, एंड डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर को पॉइंट करा देना है डेस्टिनेशन एड्रेस को। चलो कर देते हैं। MOV SI, 0200, ये देखो, ये लोकेशन को पॉइंट करा दिया सोर्स। नेक्स्ट MOV डेस्टिनेशन, अब DI को भी पॉइंट करा देना होगा, कॉमा 03, ये घर 02, एक मिनट, 0302 पॉइंट करा दिए। तो यहाँ पे लिख देते हैं क्लियर डायरेक्शनल फ्लैग, DF फ्लैग। नेक्स्ट लाइन पे लिखते हैं सोर्स एड्रेस इन SI, इन सोर्स इंडेक्स रजिस्टर। नेक्स्ट डेस्टिनेशन, एड्रेस इन DI रजिस्टर। नेक्स्ट करना है, देखो सोर्स एड्रेस में मैं क्या रखा था, फर्स्ट दो लोकेशन था सोर्स का जो फर्स्ट दो लोकेशन था वो था मेरा काउंटर का, कितना डेटा कॉपी होगा उस हिसाब से काउंटर सेट किए थे। 5 डेटा को कॉपी किए थे, 1 2 3 4 5, इसलिए काउंटर 5 सेट किए थे। तो काउंटर को इनिशियलाइज कर देंगे। चलो सेम यहाँ पे जैसे किए थे वही देखो, MOV CX, थर्ड ब्रैकेट के अंदर SI, मतलब SI जिस लोकेशन को होल्ड कर रहा है वो एक एड्रेस है। SI किसको होल्ड कर रहा है, 0200। तो 0200 यहाँ पे 0200 लोकेशन एक एड्रेस है, उस एड्रेस से डेटा मूव करेगा CX पे। तो CX का कंटेंट यहाँ हो गया 0005। इजी है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे तो समझ जाओगे। बहुत जन समझ नहीं पा रहा है मुझे लग रहा है, लेकिन समझने लायक चीज ही है। नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट डेटा में जाना पड़ेगा, इस लोकेशन पे जाना होगा। अभी SI का कंटेंट कितना है, SI का कंटेंट है तुम्हारा 0200, तो SI के एक घर इंक्रीमेंट करेंगे, INC SI इंक्रीमेंट किए, यहाँ पे और लिखते हैं, ठीक है। तो SI का कंटेंट यहाँ हुआ 0200 एंड यहाँ पे DI का कंटेंट हुआ 0302। ठीक, अभी एक घर इंक्रीमेंट करने से यहाँ पे SI का कंटेंट कितना हुआ, 0201 हुआ। और एक घर इंक्रीमेंट करना होगा क्योंकि मेरा डेटा 0202 पे है, INC SI करने पे अभी SI का कंटेंट हो गया 0202। फर्स्ट डेटा पे पहुंच गए, अभी डेटा को कॉपी करना होगा ना दूसरे जगह पे, ये लोकेशन पे पहुंच गए, इस लोकेशन का डेटा इस लोकेशन पे भरना है, तो मूव करेंगे। मूव कौन सा मेथड से करना है, बाइट मूव करना है। तो MOV इज भी एक इंस्ट्रक्शन है, मूव सिंगल बाइट। चलो लिखते हैं, इसलिए इंस्ट्रक्शन को सीखना जरूरत है। इंस्ट्रक्शन को सीखोगे तो ही तुम कर पाओगे एक प्रोग्राम। तुम्हें
तुम्हें मानो कि मुझे सिंगल बाइट करके ट्रांसफर करना है, मैं तो जानता हूँ क्या करना है, लेकिन इंस्ट्रक्शन तो मुझे आता नहीं है, तो कैसे करेंगे? इसलिए इंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा घर में देखना। तो MOVSB मूव सिंगल बाइट, मेरा टारगेट ये था, बाइट मूव था। ठीक, MOVSB किए, एक डेटा कॉपी हो गया, यहाँ पे 12 पहुंच गया, लिख देते हैं मूव बाइट, एक डेटा कॉपी हो गया। दूसरे डेटा को कॉपी करना है, सुदीप्ता बोलो। सर हम लोग का क्लास है अभी, साइंस सर का। ठीक है, चलो और 1 मिनट दो, 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट टाइम है मेरे पास, 11:59 हुआ है, थोड़ा सा 1-2 मिनट रुको। सिंगल बाइट ट्रांसफर हो गया, 12 ट्रांसफर हो गया। अभी नेक्स्ट बाइट को ट्रांसफर करना है, लूप में घुसा देंगे, लूप बैक, यहाँ पे बैक हो गया। देखो लूप गया, फिर से बैक किया, फिर से और एक डेटा को यहाँ पे काउंटर ऑटोमेटिकली डिक्रीमेंटेड बाय 1। हाँ, लूप बैक यहाँ पे होगा। ठीक ठीक, एमओबी अगर यहाँ पे कर, लूप बैक तो यहाँ पे होगा, इनकी 1 मिनट, यहाँ पे 0202 हो गया। यहाँ पे अगर करते हैं तो और एक घर ये, हाँ बैक तो यहाँ पे होगा, ये समझ गए। एमओबी एसबी सिंगल बाइट ट्रांसफर हो गया, सिंगल बाइट ट्रांसफर हो गया। नेक्स्ट लूप बैक एसआई को और एक बार इंक्रीमेंट करेगा, तो एसआई इंक्रीमेंटेड बाई कितना होगा, 0203 हो गया, ठीक है, 0203 हो गया। फिर से मूव सिंगल बाइट, ठीक, तो नेक्स्ट ये भी चला गया, ये डेटा भी यहाँ पे पहुंच गया 35। तो ऐसे करके 5 डेटा जब कंप्लीट हो जाएगा, लूप से निकल जाएगा, बस स्टॉप। ओ और एक तो यहाँ पे ही होगा, ये बैक तो यहाँ पे होगा, MOVSB एम बैक, MOVSB एक ऐसा इंस्ट्रक्शन है जिस इंस्ट्रक्शन में सिंगल बाइट तो मूव होता ही है, साथ साथ SI एंड BI का कंटेंट ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंटेड बाय 1। ये चीज तो मुझे ख्याल नहीं था, बाद में ख्याल आया कि SI का कंटेंट इंक्रीमेंट कर देगा, लेकिन BI का कंटेंट, तब मुझे याद आया MOVSB इंस्ट्रक्शन। MOVSB इंस्ट्रक्शन ऑटोमेटिकली सिंगल बाइट ट्रांसफर करता है, सिंगल बाइट मूव करता है, साथ साथ SI एंड BI को एक घर इंक्रीमेंट करा देता है। ठीक, तो ये प्रोग्राम भी हो गया, देखो एक एक करके सारा डेटा कॉपी हो जाएगा। ठीक, तो चलो आज के लिए इतना ही, सबको थैंक यू। हाँ, थैंक यू सर। कोई इस क्लास का स्क्रीनशॉट लिए हो तो थोड़ा हमको भेज देना, भेज थोड़ा हमको भेज देना। हाँ, दिए ओके, चलो थैंक यू। भेज दिए सर।